नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडविला पॉइंट पर। बच्चों, आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 53, मैथ क्लास 10। आज की वर्कशीट में आपको काफी कुछ करने को मिलेगा। सवाल जो है काफी प्रैक्टिस बेस भी है और पिछली वर्कशीट में हम लोग कर भी चुके हैं। त्रिज्यखंड और वृत्तखंड कर चुके हैं ना हम लोग। त्रिज्यखंड वृत्तखंड पे आधारित हमारे प्रश्न हैं आज की। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं उदाहरण से। उदाहरण नंबर 1, एबीसीडी एक समचतुर्भुज है तो जिसमें AB समांतर है CD के। समचतुर्भुज, आई थिंक ये समचतुर्भुज नहीं है जी, ये समलंब है। आप देख भी सकते हैं, चित्र के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए तो आगे पढ़ते हैं इसको। AB 18 है और वैसे भी सारी साइड आप देख रहे हैं कि अलग अलग है। ठीक है, तो हाँ, तो AB 18 है और DC 32 है। ये 32 है, ये 18 है। AB और DC के बीच की दूरी 14 है। इनके बीच की दूरी 14 है। ABCD को केंद्र से लेकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या लगाई गई। केंद्र मान के, है ना, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या बनाई गई है। तो छायांकित चित्र दिख रहा है ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है हमें, ये क्षेत्रफल निकालना है। तो ये बेटा सम नहीं है, समलंब चतुर्भुज है। यहाँ पे ध्यान से कर लीजिएगा, इसको ठीक कर लीजिए। समलंब, ठीक है। वैसे भी ये फिगर भी दिख रहा है और वैसे भी सारी डिटेल समलंब की है। समचतुर्भुज तो सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए, ए बी हमें दिया क्या है, हम पहले सबसे पहले सारा लिख लेते हैं। ये तो समांतर तो है ही, ए बी समांतर है CD के। ए बी 18 है, ये 32 है और ए बी और इनके बीच की दूरी 14, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होते हैं ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस H जो है वो 14 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो बेटा छायांकित भाग है कहाँ, यहाँ बीच में है। इसका मतलब पूरे समलंब में से अगर हम ये जो बने हुए हैं, क्या है, ये त्रिज्यखंड है ना, इनके क्षेत्रफल को हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। और चारों त्रिज्यखंड हमें कुछ एक जैसे ही लग रहे हैं, क्योंकि उसने क्या कहा है कि 7-7 सेंटीमीटर की त्रिज्या की चाप लगाई गई है। तो ये आ गया। पहले समलंब का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2, जो समांतर भुजाएं हैं उनका योग, यानी आधारों का योग, गुणा में ऊंचाई, ऊंचाई के साथ जो लगे हुए वो आधार है। ठीक है, तो AB और CD का योग, यानी 18 और 32 जोड़ देंगे और ऊंचाई है 14। तो ये आ गया 1/2 गुणा 18 और 32 कितना होता है, 8 और 2 10, 3 4 और 1 5 और गुणा में 14। तो ये से 7 कट गया, 7 पंजे 35, 350 सेंटीमीटर स्क्वायर समलंब का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, क्योंकि AB समांतर है CD के, है ना, DCCD, तो A कोण और D कोण 180 डिग्री के होंगे। कोण A और कोण D, इनका योग 180 डिग्री, अंतः कोणों का योग है ना। वैसे ही B और C का योग भी 180 डिग्री हो, ये भी अंतः कोण है। अब त्रिज्या हमें 7 दे रखी है। ठीक है, तो ध्यान रहे कि A और D 180 है और B और C 180 है, इस बात को ध्यान रखना है। यानी अगर चारों कोणों को जोड़ दे तो 360 हो जाता है, सीधी सी बात। चलिए अब सारे त्रिज्यखंड निकाल लेते हैं, चारों चारों। ए वाला त्रिज्यखंड निकालेंगे। अगर A को केंद्र मानते हैं तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा थीटा। थीटा है A बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक, वैसे B वाला होगा B बटा 360 पाई आर स्क्वायर, कोण B। ऐसे C वाला, D वाला, सब निकाल लिया हमने। अब हम ये देख रहे हैं, चारों को जोड़ देते हैं त्रिज्यखंडों को। तो सब में से पाई आर स्क्वायर अगर कॉमन निकाले तो निकल रहा है। ठीक है ना, तो वो ये जो ये यहाँ पे इतना हिस्सा लिखा है, अगर मैं पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल दूं और थीटा भी कॉमन निकाल, 360 भी निकाल दूं, तो अंदर बचता क्या, इन सबको हम जोड़ ले रहे हैं। ठीक है, इन सबको जोड़ रहे हैं, तो अंदर बचेगा A जमा B जमा C जमा D, यही बचेगा ना। तो सीधी सी बात है,
आर की वैल्यू हमें पता ही है और पाई का मान भी हमें पता है। पाई होता है 22/7 और साथ में 1/360 भी है। और आर कितना है हमारे पास, आर उन्होंने 7 बोला है, 7 गुणा 7। अब ये बताइए चारों कोण होगा, इन चारों कोणों का योग कितना होगा, 360। तो 360 से 360 तो कट गया और इससे ये कट गया, तो सीधे सिंपल सा नहीं हो गया ये 214, 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको इतना अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, सीधे पाई आर स्क्वायर सब में कॉमन है, आप देखिए, और 360 सब में कॉमन है, निकाल डालिए। ए बी सी डी जोड़ देंगे, सबका योग 180 है। ठीक है, चारों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर आपको ये ना भी पता हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा चारों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154। और हमने समलंब का क्षेत्रफल भी निकाला 350। तो समलंब यानी कि समलंब में से, ये समलंब है बेटा, इस समलंब में से अगर मैं ये त्रिज्यखंड हटा दूं तो क्या निकल जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा समलंब माइनस त्रिज्यखंड, 350 में से घटा देंगे, ये आ जाएगा। आया समझ में। तो उदाहरण नंबर 2 देखने में मुश्किल था लेकिन ऐसा कुछ नहीं था उसमें। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए ये वृत्त है, इसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है और संगत चाप की लंबाई 3.5 है, ये दे रखी 3.5। तो चाप की लंबाई से थीटा तो निकालना पड़ेगा ना, थीटा नहीं है मेरे पास। चाप की लंबाई क्या होती है बताइए, थीटा बटा 360 2 पाई आर, और ये है 3.5। ठीक है, अब यहां से वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहां से थीटा की वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी आपकी, ये 441/11 है। अब इसको यहाँ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में रख देंगे जो कि थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है। तो थीटा हमारा ये निकला है 441/11, 441/11 गुणा 360, पाई पाई होता है 22/7 और आर कितना है 5 है, 5 गुणा 5। इसे आप काट लीजिए। ठीक है, और अगर कटता है तो और काट लीजिए इसको भी। तो काट पीट के आंसर हमारा ये आ जाएगा सॉल्व करके। ठीक है ना। उदाहरण नंबर 3, एक वृत्ताकार ब्रूच है, ये देख लीजिए, वो चांदी के तार से बनाया जाना है या किसी भी तार से, मान लीजिए यहां पे तार लगनी है, तो जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया जाएगा। अच्छा, चांदी के तार से बनाना है, व्यास इतना है और तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया जाएगा। और ये 5 व्यास दिख रहा है ना आपको, 1 2, ऐसे ये वाला 3 है, 4 और 5, ये 5 व्यास है। ठीक है बच्चों, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंड में विभाजित करते हैं। 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, जैसे कि आकृति में दिखा रहा है, कह रहा है कि कुल तार की लंबाई बतानी है हमें। तार कितना लगेगा, तो नेचुरल है, तार देखिए व्यासों पे तो लग ही रहा है, साथ में इस यहाँ पे परिधि पे भी, ये भी तार से ही बना हुआ है ये, तो नेचुरल है। हम क्या निकालेंगे, तार की लंबाई निकालनी है, तो तार की लंबाई होगी वृत्त की परिधि जमा 5 गुणा व्यास की लंबाई। ठीक है, तो अब सबसे पहले बाकी चीजें निकालनी है। कितने हिस्से हैं ये, थीटा पता लगाना है। थीटा कैसे पता लगाएंगे, कितने हिस्से हैं बताइए, 10 है ना ये, तो 360 को 10 से भाग कर दीजिए, तो थीटा आ जाएगा 360 पूरा होता है ये, और 10 से भाग कर दीजिए तो थीटा आ जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, और व्यास है 35, तो त्रिज्या होगी 35/2। ये सारी वैल्यू यहाँ रख दीजिए। परिधि होती है 2 पाई आर और 5 व्यास मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 5 गुणा में ये आ जाएगा। तो 2 पाई आर में यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे और ये 5 गुणा में व्यास किया है, टोटल जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा तार की लंबाई। ठीक है, देखिए 2 पाई पाई होता है 22/7 और आर है 35/2, तो ये आ गया हमारा, कट गया इसे, 22 पंजे 110 आ गया। आगे कि नहीं आगे परिधि, और 5 गुणा व्यास यानी 5 गुणा में 35, तो ये भी आ गया हमारा। तो इस तरह से इनको हम जोड़ देंगे
तो जोड़ने पे आंसर गलत आया हुआ ये, ध्यान से करना है इसको, गलत नहीं, मल्टीप्लाई करके हम खुद देखते हैं। 5 पंजे 25, 5 से 15 और 3 18, तो 110 में 185 जोड़ेंगे तो 5 आ गया, 8 और 1 9, 295 आना चाहिए। तो है ना ये, पांच से 15 यहाँ 17 आएगा, 5 25, 5 से 15 2 17, यहाँ 17 आ गया, तो यहाँ 8 आएगा, 285 आना चाहिए। तो यहाँ 2 कर लेना बेटा, ठीक है। अच्छा, त्रिज्यखंड की लंबाई संख्या बतानी, त्रिज्यखंड कितने हैं, 10 हैं। तो पूछा है क्या अगला प्रश्न, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। कोई भी एक त्रिज्यखंड ले लेते हैं, ये हिस्सा ले लेते हैं बस, थीटा हमने निकाल ही लिया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। थीटा क्या है हमारा, थीटा है 36 बटा 360, पाई है 22 बटा 7, गुणा में आर है 35 बटा 2 गुणा 35 बटा 2। तो इसको सॉल्व तो कर ही सकते हैं, ठीक है। इससे कट गया 10 आ गया, 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, अब इसे काट लीजिए 11, सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ, हाँ। तो ये याद रखिए कि ये फॉर्मूला है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का। उदाहरण नंबर 4, एक गोल मेज पोश है, देखिए। तो ये सारे बेटा बुक के भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के भी हैं, तो आप इसको ध्यान से कीजिएगा। गोल मेज पोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, बना रखे, देखिए ऐसा है, ये ऐसा है। आकृति में दिखा रहा है मेज पोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, जिसको यहाँ दिखाया हुआ है 28 है ये, और 0.35 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइन बनाने की लागत बतानी है। तो हमें सीधी सी बात है, डिजाइन बनाना है। डिजाइन है कितने, 6 हैं, 6 है ना। तो ये डिजाइन हमें नजर आ रहा है, ये डिजाइन नजर आ रहा है, ये देखिए डिजाइन, इसका मतलब ये तो वृत्तखंड है, 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। डिजाइन का मतलब ये होगा इनडायरेक्टली। सबसे पहले हम किसी भी एक वृत्तखंड का निकाल देते हैं। तो थीटा कैसे निकलेगा, थीटा निकलेगा 360 टोटल होता है, कितने भाग है ये, 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग कर दो आप सीधे, कितने भाग, 60 डिग्री थीटा आ गया। और रेडियस कितना है हमारे पास, 28 सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सबसे पहले निकालिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा है 60 बटा 360 पाई आर स्क्वायर, इससे कट गया 60 आ गया, 6 आ गया, और फिर सॉल्व करके हमारा ये आ जाएगा त्रिज्यखंड का। और त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। त्रिभुज क्या है, ये त्रिभुज कैसा बन रहा है, 60 डिग्री का कोण है ना, यहाँ पे भुजा भी बराबर है, ये कोण भी, देखो ये 60 डिग्री का, ये भुजा बराबर, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, तो नेचुरल है कि समबाहु त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। अब भुजा तो त्रिज्या ही है ना, भुजा भी त्रिज्या है। तो ये हमारा सॉल्व करके आ जाएगा √3/4, भुजा ने 28, 28 गुना 28 सॉल्व कर लेंगे। तो डिजाइन का क्षेत्रफल आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है बेटा, 410.66, और त्रिज्यखंड समबाहु का कितना है 333.2। तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो अप्रोक्स ये जो आपका 77.4 से आ जाएगा। 6 से गुणा करेंगे क्योंकि 6 डिजाइन है बच्चे, 1 2 3 4 5 6 डिजाइन है कि नहीं, 6 से गुणा कर दीजिए, तो टोटल एरिया इतना आ गया। प्रति आपको लागत टोटल बतानी, तो टोटल लागत बतानी तो 35 से गुणा कर देंगे 0.35 से, तो 464.76 को 0.35 से गुणा कर देंगे, 162 रुपए, 162 रुपए रेट आ जाएगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर गलत लिखा हुआ है, ठीक है, टोटल कीमत इतनी आ जाएगी। तो इतना समझ में आ गया आपको, काफी कैलकुलेशन वर्क था। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम लोग, स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है वृत्त के चतुर्थांश, देखिए पहले फिगर ये रहा, चतुर्थांश मतलब वृत्त का एक चौथा हिस्सा, OAQB
ये है ओ ए क्यू बी के अंदर एक वर्ग बना हुआ है ओ पी क्यू आर। यदि वृत्त की त्रिज्या कितनी है, पहला क्वेश्चन, त्रिज्या है 62 सेंटीमीटर। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग ये है आपका, ये वाला भाग है छायांकित भाग, और ये भाग है। इसका मतलब ये पूरा त्रिज्या खंड बन रहा है बच्चों। देखो त्रिज्या खंड में से हम वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा पता होनी चाहिए, और हमें ये त्रिज्या दे रखी है, ये भी त्रिज्या है, देखिए ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि एक वर्ग है, बना देते हैं हम ऊपर से डायग्राम लेके। ठीक है, वर्ग में आपको देखिए ये 62 है, यही तो था ना वहां पे 62 सेंटीमीटर। अब भुजाएं तो इसकी बराबर होती है, और हम ये देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज है, तो ये जानते हैं कि एक्स स्क्वायर जमा एक्स स्क्वायर बराबर होगा 62 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 62 गुणा 62, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 62 गुणा 62 बटा 2। इसको आप इतना ही छोड़ दीजिए। ये किसका क्षेत्रफल, ये क्या आया है, एक्स स्क्वायर आया है। अब हमें निकालना क्या है, हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो वो होगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होगा यही भुजा गुणा भुजा, भुजा का स्क्वायर है ना, और भुजा का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर है 62 गुणा 62 बटा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और अच्छा अब हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, और थीटा तो 90 डिग्री है क्योंकि वो क्वाड्रेंट है, चौथा हिस्सा है ना। पाई का मान 22 बटा 7 है, और आर हमारा 62 है, 62 गुणा 62। तो अब हमें निकालना क्या है, बड़े आराम से देखिए, इसको मैंने किसी को काटा नहीं है, ध्यान से आपको मैं समझा रही हूं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा, क्या होगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है ये वाला हिस्सा, आप इसको काट सकते हैं, इसको काट लीजिए। ठीक है, इसको भी काट लीजिए, चलेगा, और कुछ मत काटिए, छोड़ दीजिए। 11 गुणा 62 गुणा 62 बटा 14 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल हमारा ये था 62 गुणा 62 बटा 2। क्या करना चाहिए मुझे, कॉमन ले लेना चाहिए ना, चाहे तो आप इसको काट सकते हैं, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 31 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, और नहीं काटा तो वो भी छोड़ दीजिए, छोड़िए उसको भी, है ना। हम यही रखते हैं, यहाँ पे कितना था हमारा 14 था यहाँ पे, तो हम ये करते हैं कि 62 और 62 को कॉमन ले लेते हैं। 62 गुणा 62 कॉमन, तो यहाँ बचेगा 11 बटा 14 और माइनस 1 बटा 2। क्या आंसर आएगा, 62 गुणा 62, तो ये तो आएगा 11, और यहाँ 7, 11 में से 7 गया 4 बटा 14, कटता है तो काट दीजिए, 2 7। अब गुणा कर लेते हैं, गुणा करके क्या आंसर आएगा, गुणा करके समथिंग इनको गुणा कर लेना है आपको, तो ये आएगा, पूरा सॉल्व करके आप लोग 7 से भी भाग कर देंगे, 1098.28 अप्रोक्स सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। समझ में आया बच्चों आपको, क्लियर हो गया। छायांकित भाग कौन सा है आपको दिखाई दे रहा होगा, जिस भाग को मैं कलर कर देती हूँ वही छायांकित भाग होगा। ये है आपका छायांकित भाग। तो ये तो हम देख ही रहे हैं कि कैसे निकला, ये निकला कि पूरे त्रिज्याखंड में से, ये त्रिज्याखंड है,
इसमें से इस वर्ग को हटा दिया। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये रहा प्रश्न नंबर। छायांकित भाग फिर से यही है। तो हम देख रहे हैं कि एक वर्ग बना हुआ है, तो वर्ग में से अगर मैं ये त्रिज्यखंड सेम है इनको हटा दूं, 4 त्रिज्यखंड को, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो स्टार्ट करें। और हमें दिया हुआ क्या है, ये मध्य बिंदु है ये। ठीक है, ए बी बी सी सी डी के मध्य बिंदु है पी क्यू आर एस, और वर्ग की भुजा है 12 सेंटीमीटर। तो इसी पे ध्यान देना है हमें। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है, और वो एक तरह से अगर उसका हम आधा कर दें तो वो इसका, क्योंकि आधा है ना यहाँ पे, तो ये त्रिज्या बन जाएगी। तो त्रिज्या होगी 12 की आधी, यानी कि 6 सेंटीमीटर। और थीटा तो 90 डिग्री दिख ही रहा है, 90 डिग्री बन रहे हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा, छोटा करते हैं इसको, छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा वर्ग का क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे, 4 त्रिज्यखंड थे ना, तो 4 गुणा 1 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, यानी 12 गुणा 12 माइनस 4 गुणा त्रिज्यखंड क्या होता है, थीटा बटा 360। तो थीटा कितना बेटा, 90 बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, आर है 6 गुणा 6। हम ये देख रहे हैं ये 360 ही बनेंगे चारों त्रिज्यखंड मिलके, तो ये तो कट गए। अब क्या रह गया, अब तो सवाल बहुत ही आसान हो गया। अब तो सिंपल कर सकते हैं हम कि 12 गुणा 12 होता है 144, और ये हो जाएगा 36 को इससे गुणा कीजिए 729 बटा 7। तो हम इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्या आएगा आंसर, समथिंग 144 माइनस इसका आएगा 7 एकम 7, इसको गुणा करके देखते हैं। 36 को 22 से करते हैं, 729 चेक कर लेते हैं एक बार। 2 6 12, 2 3 6 7, और यहाँ भी यही आएगा। तो यस, नहीं ये तो 2 आ रहा है यहाँ पे, है ना। छः 36 और ये 22 बचा है ना, 6 12। तो ये उल्टा है यहाँ पे, इसको ठीक कर लीजिए। यहाँ 9 आएगा, यहाँ 2 आएगा। तो अब डिवाइड करके देखते हैं क्या आ रहा है। 7 एकम 7, 7 एकम 7, और 2 बच गया, है ना। 7 21 पॉइंट समथिंग 14 आएगा। तो इसके बाद भी पॉइंट लगा लीजिए। तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स बस एक स्थान तक रखेंगे। तो मान लीजिए हम ये भी नहीं रख रहे, सिर्फ एक स्थान तक रखते हैं, तो ये आ जाएगा, एक आया 31, नहीं 30 आएगा, 30.9 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स वैल्यू आई है। ठीक है, लगभग एक स्थान तक, तो कम से कम पॉइंट तक तो निकाल ही लेना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, चित्र है आपका ये वाला। तो ये दिया हुआ है कि त्रिज्याखंड है ओ ए पी, जिसका केंद्र थीटा यहाँ पे बना हुआ है ये। अच्छा, त्रिज्या ए बी है, ओ ए, ये ए बी त्रिज्या ओ ए है, ओ ए बी, इस पे लंब है, ये 90 है। ठीक है, तो छायांकित भाग हमें सिद्ध करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम बना लेते हैं एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3,
अच्छा, यहां से इस तरह से इतना रखना है, इस तरह से बन रहा है ना, ओ ए बी, ये थीटा है, यहाँ पे समथिंग पी है, ठीक। और त्रिज्या है आर, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है आर। जो सेंटीमीटर वगैरह नहीं दिया तो यूनिट लिख लेना, आप लोग इकाई लिख लेना। चलिए अब स्टार्ट करें आगे। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि जो छायांकित भाग का परिमाप, ध्यान देना है आपको, परिमाप निकालना है। परिमाप यानी कि, परिमाप मतलब क्या होता है कि बाउंड्री लाइन यानी कि ये वाला हिस्सा, ये निकालना है। चलिए देखते हैं, अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। तो हमें परिमाप मतलब क्या, ये है, ये छायांकित भाग है, ये छायांकित भाग है बेटा, इसका परिमाप ये होगा, ठीक है। तो छायांकित भाग का परिमाप तो क्या होगा, ये तो वो हो गया चाप की लंबाई, चाप हो गया ना, ये है बराबर होगा चाप पी ए की लंबाई जमा पी भी जुड़ेगा उसके अंदर, जमा ये कहां तक है, ये देखिए कि कहां तक है, ए बी है पूरा, पी भी था, हाँ पूरा चित्र देखते हैं, हाँ जी ए बी है, ठीक है। तो ये सब जुड़ेगा, तो ये सब तो है नहीं हमारे पास, तो चलिए इन सबको निकालते हैं हम, एक साइड में यहाँ पे करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, इस तरह से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ पे ये थीटा है, ओ ए बी, और इसकी लंबाई आर यूनिट दे रखी है, ठीक है, आर इकाई या आर भी छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम ओ बी निकालते हैं और ए बी निकालते हैं। हम जानते हैं ए बी यानी लंब है, क्योंकि थीटा इसके साथ ये लगा हुआ है, तो ये आधार होगा, ये आधार है बेटा, ये लंब है और ये कर्ण है। तो लंब बटा आधार ओ ए बराबर होता है tan थीटा। ए बी बटा ओ ए कितना है, आर बराबर tan थीटा। ए बी का मान आ गया आर tan थीटा, ये हमारे काम आएगा, ए बी निकल चुका है। चलिए उसके बाद हमें निकालना है ओ बी। तो देखिए आधार यानी कि ओ ए बटा ओ बी, आधार बटा कर्ण होता है cos थीटा, और ओ ए की वैल्यू है आर, ओ बी नहीं है, बराबर cos थीटा। तो ये हो जाएगा ओ बी cos थीटा इक्वल टू आर, तो ओ बी बराबर हो जाएगा आर cos थीटा, और cos थीटा ऊपर जाके sec हो जाता है ना, 1 बटा cos थीटा sec होता है, हमने पहले किया हुआ है, तो r इंटू sec थीटा होगा, ये भी हमारे काम आएगा। लेकिन हमें तो OB तो नहीं निकालना, हमें तो PB चाहिए, तो PB OB में से हम ये घटा देते हैं OP को, तो PB आ जाएगा। तो PB क्या आएगा हमारा, PB आएगा OB में से OP को घटा दो, OB है R sec थीटा, और इसमें से R को माइनस कर दो, ये हमारे यूज का है, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं अब इस सवाल को यहाँ पे पूरा करते हैं। चाप की लंबाई होती है थीटा बट्टा 360 2 पाई आर प्लस पीबी, पीबी हमने निकाल लिया ना, पीबी क्या निकाला हमने बच्चों, आर सेक थीटा माइनस आर, आर सेक थीटा माइनस आर, ये पीबी निकल गया। और एबी भी हमने निकाल लिया था, देखिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं, ये हमने एबी निकाला था प्लस आर टेन थीटा, इससे ये कट गया, ये 180 आ रहा है। अब हम ये देख रहे हैं आर तो सब में है, सब जगह है, चारों जगह है, तो आर हम निकाल देते हैं, तो बचता क्या है, बचेगा लाइन वाइज जो प्रूफ करना है, टेन थीटा सेक थीटा प्लस में, और क्या बच रहा था, प्लस ये वाला थीटा बाय 180 पाई है, और यहाँ पे 1 बचेगा, आर निकल गया ना, और ये हमारा आंसर आ गया।
इसको आप देख लीजिए, आंसर हमारा आ चुका है। ये प्रूफ करना था, सिद्ध करना था जो हमें दिया हुआ था। इस तरह से ये वर्कशीट काफी लेंथी थी, सॉल्व करने के लिए पूरी होती है। तो आप लोग बताइए कि कैसी लगी वर्कशीट। लंबी तो थी लेकिन अच्छी थी, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय। स्क्रीन पे आपके आंसर है, देख लीजिए।